हेलो बालको, आज हम डिस्कस करेंगे हेलो एरिन के विषय में। देखिए बेटा, हमारे सारे लेक्चर आपको हेलो एल्किन के मिल चुके हैं। देखिए यूपी बोर्ड के लिए हिंदी माध्यम के लिए मैंने इतने स्टेप बाय स्टेप डिटेल में लेक्चर बनाया है। अगर आप सारे लेक्चर को देख लेंगे तो आपका पेपर में यूपी बोर्ड में तो कहीं से बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, रात में लाइव क्लास लेता हूँ, फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व कराता हूँ। हाँ, 10:15 से 11-12 बजे तक। तो मसला ये है कि फिजिक्स रात में पढ़ रहे हैं हम लोग और ये रिकॉर्डेड लेक्चर पढ़ रहे हैं। रिकॉर्डेड लेक्चर में हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं हेलो एरिन। पहले ये कंप्लीट कर ले, फिर फिजिक्स का लेक्चर कंप्लीट करेंगे हम लोग। धीरे धीरे कवर करेंगे। आप लोग वीडियो को बेटा शेयर कर दिया करिए, मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। ठीक है, तो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में नीचे लिख के बताएंगे जरूर। तो आज का टॉपिक हमारा रहेगा बेटा हेलो एरिन। ठीक है बेटा, हेलो हेलो एरिन। ठीक है बेटा, अभी तक जितने पढ़े बेटा वो हेलो एल्केन पर आधारित थे। आपको यहां दिख रहा है क्रिस्टल बेटा, दिख रहा है हेलो एरिन दिख रहा है बेटा। अब समझेंगे एक पॉइंट को बेटा। हेलो एरिन, मान लीजिए कि आपके पास दो शब्द दिख रहे हैं आपको। कितने शब्द दिख रहे हैं बेटा? दो। हेलो की परिभाषा भी बाद बताऊंगा, पहले आप चीजों को समझिए। एक हेलो शब्द है, एक यहां पर एरिन शब्द है। हेलो शब्द से मतलब होता है बेटा हेलोजन से। किससे बेटा हमारा मतलब होता है? हेलोजन से। हेलोजन क्या होता है बेटा? हमने अब उस दिन बताया था बेटा कि हेलोजन को एक्स कहते हैं और एक्स से संबंधित होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, हेलो का मतलब होता है हेलोजन। पीरियोडिक टेबल में यानी आवर्त सारणी में 17वां ग्रुप है जिसमें सारे एलिमेंट रखे हैं। एरीन का मतलब होता है बेटा कोई एरोमेटिक रिंग। एरोमेटिक, अब आपको ये बताएं जो नहीं मुझे कि एरोमेटिक क्या होता है। मोस्टली तो ध्यान के बेंजीन बहुत बढ़िया एरोमेटिक यौगिक है। ठीक है, एरोमेटिक होता है। मोस्टली हम बेंजीन पर्पस से बात कर रहे हैं। बेंजीन एक एरोमेटिक यौगिक है, एरोमेटिक होता है। ठीक है, एआर कहते हैं इसे। नॉर्मली इसे एरीन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? एरीन कहते हैं। आप लोग हिंदी में लिखिए, इसे एरीन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? हम एरीन कहते हैं। हम इसे एरीन कहते हैं। ठीक, अब ये क्या हो गया? हेलो, यहां पर हमारे पास हेलो शब्द हो गए, ये हमारे पास एरीन हो गया। अब हम दोनों को जोड़ते हैं। क्या करते हैं? दोनों को जोड़ते हैं। हेलो प्लस एरीन। अब कैसे प्लस करेंगे? बड़ा कठिन काम है। यानी कहीं ना कहीं इस बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है? C6H6 होता है। हाँ, इसके एक एच को हटा दें हम किसी प्रकार, और वहां पर बेटा हम किसी प्रकार क्या बॉन्ड को बेटा ऐसे घुमा के लगा सकते हो आप। ऐसे जितने बॉन्ड है घूम रहे अंदर, तो ऐसे लिख सकते हो। यहां पर एक्स लिख सकते हो आप। अब यहां पर हेलो शब्द भी है, एरिन शब्द भी है। अगर ऐसे यौगिक मिलते हैं बेटा उनको क्या कहते हैं? हेलो एरिन कहते हैं। कह सकते हो हेलोजन बेंजीन के या एरोमेटिक यौगिक के हेलोजन व्युत्पन्न बेंजीन के या एरोमेटिक यौगिक के हेलोजन व्युत्पन्न को हम हेलो एरिन कहते हैं। ये डेफिनेशन लिख सकते हो फॉर एग्जांपल। अब हम समझेंगे एक एक को कि क्लासिफिकेशन क्या है, एरिन किस प्रकार के होते हैं, सारी कहानी समझेंगे हम, है ना। देखिए, अब कंपैरेटिव स्टडी करने में भी मजा आएगा। हेलो एरिन के प्रकार समझेंगे अब। हेलो एरिन बेटा अगर देखें तो हेलो एरिन मुख्यतः निम्न रूप से क्लासिफाई किए गए हैं। तो एक समझ लीजिए आप, थोड़ी दिमाग में फिट करने के लिए। वर्गीकरण मतलब कैसे हम इनको क्लासिफाई करें। तो बेटा मान लो यहां लिख सकते हो मोनो मोनो हेलो एरिन। बेटा क्या है? मोनो हेलो एरिन। इसको बोलिए बेटा डाई हेलो एरिन। ठीक है, आगे देखेंगे। कह सकते हो बेटा ट्राई हेलो एल्केन। एल्केन बता रहा एरिन। ट्राई हेलो एरिन। तो आपको ये मैंने लिखा है। ठीक है, डाई हेलो एरिन, ट्राई हेलो। बता आपको पहले ऑलरेडी बता चुका हूं कि मोनो डाई ट्राई का मतलब क्या होता है। क्लियर दिख रहा है बेटा? सब कुछ साफ दिख रहा है? देख ले एक बार हम बेटा, दिख रहा है सब कुछ साफ साफ, उसमें कोई डाउट नहीं है। चलिए फिर भी प्रयास करता रहता हूं। अब देखिए मोनोहाइलोरिन मतलब मान लीजिए ऐसा कुछ, आपने कहीं पर भी एक एक्स लगा दिया, मोनोहाइलोरिन हो गया। आप मान लो इसमें कहीं दो पोजीशन पे लगा दिया। ठीक है, तो इसमें आप तीन पोजीशन पे लगा दिए।
बस आपका मन करेगा बस यहाँ काहे नहीं लगाया, उसके पीछे एक कहानी है, वो बाद में एक्सप्लेन की जानी है। अभी आपको इतना समझना है कि ये इस कंडीशन को नॉर्मल हम हेलो एरिन बोल सकते हैं, ऑर्थो हेलो एरिन है, ऑर्थो डाई हेलो एरिन है, ऑर्थो पैरा डाई हेलो एरिन, ट्राई हेलो एरिन। अब बेटा यहाँ पर एक सिचुएशन होती है, बेंजीन जो होता है ना, ध्यान दीजिए बेटा, पूरी बातें सीखिए आप, हिंदी मीडियम वालों को सब कुछ आना चाहिए, हिंदी माध्यम वाले को सब कुछ आना चाहिए, बस बेसिक कमजोर नहीं होना चाहिए, उसका बेसिक कमजोर उसकी बहुत ज्यादा बेइज्जती हो जाती है। हाँ समझ रही बेटा। और आप लोग के लिए हमने 100-150 किताबें पढ़े तो काहे हमारे पढ़े हम, मतलब खुद की किताब का मिस्टेक लिखना है, ठीक है। तो आप लोगों को सब कुछ आना चाहिए मेरे हिसाब से, हिंदी माध्यम वालों के लिए, ठीक है। तो बालक अब मान लीजिए यहाँ पर आपने क्या किया, मैं क्या बताने जा रहा था, हाँ मैं क्या बताने जा रहा था, ये चलो, हाँ यहाँ कोई ग्रुप लग गया मान लो, तो बेंजीन में जैसे वहां कोई ग्रुप लगता है तब इस परिस्थिति का नाम होता है बेटा ऑर्थो, इस वाले स्टेशन का नाम होता है मेटा, इस वाले स्थान का नाम होता है बेटा पैरा। तो बेंजीन में जब तक यहां कुछ ना लगे तब तक ऑर्थो मेटा पैरा नहीं होता है, लेकिन जैसे कोई ग्रुप लग गया समझ जाओ कि वहां ऑर्थो मेटा पैरा कंडीशन जनरेट हो गई है, ठीक है, समझ गए। तो ये याद रखेंगे कब हम किसको ऑर्थो मेटा बोल रहे हैं, आप दिमाग में रखेंगे बेटा, ठीक है। ये हेलो एरिन का बेटा क्या है क्लासिफिकेशन, मैंने हेलो एल्केन का भी कराया था बेटा आप लोग को, ठीक है। आप समझेंगे आगे की ओर बेटा। यहां पर अब थोड़ी सी बातें मजेदार आने वाली है, देखिएगा आप कैसे। अब जैसे मैंने कहा कि जैसे ये लिखा है तुम्हारे पास, इसका नाम बेटा आप बताएंगे तो क्लोरोबेंजीन बताएंगे, ठीक है। यहां पर क्लोरो, यहां क्लोरो, तो बोलेंगे ऑर्थो डाई क्लोरोबेंजीन। अब देखो बेटा, यहां क्लोरो, यहां क्लोरो, यहां क्लोरो, इसका क्या नाम लिखेंगे बेटा ऑर्थो पैरा ट्राई क्लोरोबेंजीन। यहां नाम हो जाएगा बेटा, इसका सिंपल नाम क्या है बेटा क्लोरोबेंजीन, ठीक। इसे बोल दो बेटा ऑर्थो डाई क्लोरोबेंजीन, दो है ना, ऑर्थो पे लग क्या है। अब ऐसे क्या बोलेंगे ऑर्थो पैरा ट्राई क्लोरोबेंजीन। उधर दिख रहा है बेटा आपको, दिख रहा है, दिख रहा है, ठीक है। इस तरह इनके नाम हो जाते हैं बेटा, ठीक है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि यहां पर कोई ग्रुप लगा दिया मैंने CH3, ठीक है, तब क्या कहेंगे ऑर्थोमेथिल क्लोरोबेंजीन। ऑर्थो पे क्या लग गया बेटा मेथिल, मैंने कहा था इस पोजीशन का नाम क्या होता है बेटा ऑर्थो, तो यहां पर ऑर्थो पे क्या लग गया मेथिल लग गया, तो ऑर्थो क्लोरोबेंजीन, ऑर्थोमेथिल क्लोरोबेंजीन। एथिल लगा दिया तो एथिल लग जाएगा। तो नाम ऐसे बदलते जाते हैं। एक बार अपनी बुक में देखेंगे, नाम में एक बार लिखा चुका हूं, बहुत बार लिखा है मैंने, अपने एक बार फिर से लिखाऊंगा। आपको कंपाउंड के नाम रटे रहने चाहिए बेटा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, आपको कंपाउंड का नाम याद होना। अगर ये नहीं याद कर पाएंगे तो फिर दिक्कत होगी बेटा, ये कंपाउंड के नाम याद रखना बेटा आपको, ठीक है। अगर Br लगता तो बेटा ब्रोमोबेंजीन हो जाता, I लगता तो आइडोबेंजीन हो जाता, ठीक है। इसी तरह कहानी बन जाती, जैसे मैंने X में लिखा था फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो जो जो लगाते जाते बेटा। जैसे तुमसे पूछो ये वाला कंपाउंड क्या होगा, ऐसे करके ऐसे लिख दू Br, इसका नाम ब्रोमोबेंजीन है। मान लो तुमसे पूछूं मैं, इसका नाम आइडोबेंजीन है, ऐसे पूछूं मैं, इसका नाम फ्लोरोबेंजीन है। क्लोरो तुमने देखा है, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, ठीक है। एक बार बच्चा बता रहा था कि फ्लोरो, क्लोरो, फिर ब्लोरो, ऐसे बता रहा था, गलत हो गया उसका। अब हेलोइन की डिटेल समझेंगे बेटा। देखिए हेलो एल्केन एक कंपैरेटिव समझिए बेटा, हेलो एल्केन, और बेटा क्या था हेलो एरिन। हेलो एल्केन में देखा बेटा जो कार्बन से X का बॉन्ड था वो कैसा था, यहां पर जो बेटा हेलो एरिन में कार्बन से X का बॉन्ड है वो कैसा है बेटा। ये बॉन्ड क्या होता है, इसकी बंध लंबाई अधिक होती है, बंध लंबाई। मामला यहां पर पेपर में पूछा गया, ये प्रश्न पूछा गया पेपर में, इसीलिए बता रहा हूं। ये प्रश्न पूछा जाएगा हेलो एल्केन तथा हेलो एरिन में किसकी बंध लंबाई अधिक होती है, बंध लंबाई। ये भी है बेटा बंध लंबाई।
अब इन दोनों में छोटा कौन है, पहला प्रश्न यही बनता है कि इन दोनों में आके छोटा कौन है। तो बेटा क्या आ जाता है, ये वाला बॉन्ड छोटा है, ये बॉन्ड बड़ा है। क्या है बेटा, बड़ा है। यहाँ ये जो कार्बन बेटा यहाँ पर इस पे sp2 संकरण है, यहाँ जो कार्बन इस पे कितना बेटा है, sp3 संकरण है। आप ऐसे ना लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे बड़ा होता है, बड़ा होता है। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या होता है, sp3 संकरण होता है, p3 संकरण होता है, इतना लिख देंगे। छोटा होता है, पहला पॉइंट लिखेंगे छोटा होता है। दूसरा क्योंकि sp2 संकरण होता है। बेटा sp2 संकरण छोटे बॉन्ड होता है, sp2 संकरण होता है, संकरण होता है। अब आप पहला लेक्चर देखे होंगे, मैं लिंक पेस्ट कर दूंगा इसी लेक्चर में, संकरण होता है। इससे आप ये जान पाएंगे कि मतलब कि कैसे चीजें बनी होंगी। ठीक है, कि sp2 वाला छोटा क्यों बने, लिखा था पहले लेक्चर में, ये बात बता दी थी। तो बेटा यहां पर sp2, अब कैसे sp2 बेटा, देखो ये बेंजीन था तुम्हारा, है ना, याद हो तुम्हें, यहां से तुमने X जोड़ा, यहाँ कार्बन था भाई। आपका फॉर्मूला नॉर्मल बेंजीन क्या होती है बेटा, नॉर्मल बेंजीन होती है बेटा H H H H H H, ये नॉर्मल बेंजीन होती है तुम्हारी। अब बेटा इसका एक H हटा क्या लगा देते हो बेटा, Cl लगा देते हो। ठीक, वैसे यहाँ किया मैंने, बाकी सब जगह H है। अब बेटा हम बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड काउंट करते हैं, जितने सिंगल बॉन्ड होते हैं सब सिग्मा बॉन्ड होते हैं। एक सिग्मा बॉन्ड, दो सिग्मा बॉन्ड, तीन सिग्मा बॉन्ड, ये बेटा क्या है, पाई बॉन्ड। इस कार्बन के पास कितने सिग्मा बॉन्ड दिख रहे हैं बेटा आपको, एक दो तीन चार, चार नहीं, एक तो पाई है, तीन दिख रहे हैं, तीन सिग्मा। तीन सिग्मा मतलब होता है बेटा sp2 संकरण। कितना बेटा, sp2 संकरण। बेटा मान लो हेलो एल्केन वाला केस है, इसका एक H इधर लगा दो, इसका एक H इधर लगा दो, इसका एक H इधर लगा दो, यहाँ पे कितना सिग्मा बेटा, चार सिग्मा दिख रहे हैं। कितना संकरण होगा बेटा, sp3। तो ऐसे पहचानते हैं कि संकरण कैसे आता है, सिग्मा बॉन्ड गिन लेते हैं उस कार्बन पर, पता चल जाता है संकरण कौन सा है। तो बेटा यहाँ पर sp2 संकरण था, इसलिए बॉन्ड छोटा है यहाँ पर। अब sp2 संकरण होने से क्या हो जाता है बेटा, यहाँ पर इसके जो इलेक्ट्रॉन है, इसके जो इलेक्ट्रॉन है ना बेटा, ये बेटा क्या करते हैं, नीचे उतर आते हैं, नीचे उतर आते हैं बेटा, तो ये बॉन्ड आगे चला जाता है। यहाँ पर बेटा पार्शियल डबल बॉन्ड रहता है। क्या रहता है बेटा, यहाँ पर पार्शियल द्विबंध होता है। लिख सकेंगे बेटा, क्या लिखेंगे, आंशिक, आंशिक, आंशिक ना लिख देना, आंशिक द्विबंध होता है बेटा, द्विबंध होता है। बढ़िया एक्सप्लेनेशन है, इससे अच्छा कोई नहीं हो सकता एक्सप्लेनेशन। टीचर बताएंगे, कहेगा इन दोनों में कौन बॉन्ड छोटा है, तो आप क्या लिखोगे, हेलोरिन का बॉन्ड छोटा होता है, इसमें sp2 संकरण होता है और आंशिक द्विबंध होता है। इतना लिखेंगे टीचर सारे पॉइंट क्लियर कर देगा आपके कि हाँ आंशिक द्विबंध है। क्योंकि बेटा ये जब यहां पर डबल बॉन्ड ना लगा होता है, देखिए इसके पास भी इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ये देगा तो कोई यहां पर हटने के लिए काबिल नहीं है। लेकिन जहां ये देगा, पाई बंध वीक होता है, अपने आप को हटा देगा, यहां से हटा देगा, अपने आप को क्या कर देगा, हटा देगा। तो वैसे क्या बन जाएगा बेटा, यहाँ पर चार बॉन्ड बन जाएंगे, तो पाई बॉन्ड इधर आ जाएगा। तो देखो तब भी सिग्मा बॉन्ड चार बॉन्ड है, कार्बन के चारों ओर बेटा चार बॉन्ड ही होने चाहिए हमेशा। तो जैसे पाई नीचे आता है वैसे पाई खिसक जाता है। ठीक है, तो यहाँ बॉन्ड बनना संभव है, लेकिन यहाँ ये नीचे आएगा लेकिन कोई हटेगा नहीं, इसलिए ये आ ही नहीं पाता यहाँ पर। ठीक, ये मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है। होप कि आपको ये बात समझ में आई हो। हेलो एरीन के विषय में आपको समझ में आया पूरी बात। अब हम सीखेंगे बेटा हेलो एरीन को बनाने की विधियां। ठीक है बेटा, ये चैप्टर जल्दी खत्म हो जाएगा, इसमें डाउट नहीं। हेलो एरीन बनाने की विधियां बेटा, अब मान लीजिए बेटा आपके पास यहाँ पर हेलो एरीन है, यहाँ पर हेलो एरीन है। हेलो एरीन है क्या, बेंजीन बनाना है। पहला बेटा बनाएंगे, पहला है बेंजीन से। किससे बेटा, बेंजीन से, बेंजीन से, बेंजीन से। बेटा देखिए बेंजीन का जब हैलोजनीकरण कराते हैं तो क्लोरोबेंजीन का निर्माण होता है। तो बेंजीन की क्रिया जब क्लोरीन के साथ FeCl3 की उपस्थिति में कराते हो, वो भी डार्क कंडीशन में। FeCl3 के साथ बेंजीन की क्रिया क्लोरीन के साथ FeCl3 की उपस्थिति में कराते हैं, तो सीधा सीधा प्रोडक्ट क्या बनता है बेटा, क्लोरोबेंजीन का निर्माण होता है और HCl निकल जाता है। आपको पता है कि बेंजीन की यहां पर H है, इससे एक Cl ले लिया, HCl बाहर हो गया, एक Cl पता है चिपक गया। पेपर में आपको क्वेश्चन क्या बनेगा, हेलो एरीन बनाने की दो विधियां लिखिए। ना तो पेपर फाड़ देना, 100% नहीं, 1000 नहीं 2000% आएगा पेपर में, ये याद रखे बेटा। हेलो एरीन बनाने की दो विधियां, पहली विधि हो गई बेंजीन से, दूसरी विधि बेटा बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड से। इससे बेटा बेंजीन डाई एजोनियम
एजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से। बेटा बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की जब मान लीजिए सैंडमेयर अभिक्रिया, बेटा इस अभिक्रिया का नाम सैंडमेयर होगा, याद रखें, नेम रिएक्शन है बेटा। ये हैलोजनीकरण, ये सैंडमेयर। यहां पर NCl, ठीक है, यहाँ पे NH रहेगा तो यहाँ पे डायरेक्ट आप ऐसे ना लिखो तो आप ऐसे लिख सकते हो N2Cl, ठीक है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, क्योंकि ज्यादा उलझाएंगे तो आप समझ नहीं पाओगे, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे लिया आपने HCl और यहाँ लिया बेटा आपने Cu2Cl, नहीं CuCl, क्यूप्रस क्लोराइड। अब बेटा जब रिएक्शन होती है तो बनता क्या बेटा आपके पास, यहाँ पर बड़ा ही सीधा सीधा प्रोडक्ट बनता है, यहाँ बनता है क्लोरोबेंजीन, यहाँ निकल जाती है बेटा नाइट्रोजन गैस। तो बेटा ये बन गया आपका क्लोरोबेंजीन। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया कराने पर किसकी उपस्थिति में, क्यूप्रस क्लोराइड की उपस्थिति में, तो बेटा क्या बनता है, क्लोरोबेंजीन बनता है। दो मेथड हो गए, तीसरा मेथड देखिए बेटा फिनॉल से। किससे बेटा, फिनॉल से। बनाने का मेथड सीख लो, यही सब आता है फिनॉल से। बेटा फिनॉल की क्रिया दिख रहा है, देखिए पहले नीचे को ज्यादा हो गया, ठीक है, दिख रहा है। फिनॉल से थोड़ा सा और नीचे कर लेता हूँ, नीचे कर ही रहा होगा। फिनॉल से देखिए बेटा थोड़ा सा ऐसे, ये फिनॉल है। फिनॉल की रिएक्शन बेटा किससे करा देंगे, मान लो PCl5 से करा दिया बेटा, किसे करा दिया, PCl5, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से। फिनॉल की क्रिया फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से कराने पर बेटा क्या बनता है, क्लोरोबेंजीन बनता है। क्या बनता है बेटा, क्लोर। बहुत मेथड है लेकिन आप इतना याद कर लेंगे तो काम हो जाएगा। निकलेगा क्या बेटा, PCO3 और HCl, ठीक। तो बेटा ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो POCl3 वाला ये केस, ये हेलोएरिन बनाने की विधियां हैं, ठीक है, हेलोएरिन बनाने की विधियां। अब बेटा हम समझेंगे हेलोएरिन के रासायनिक गुण, बस टॉपिक खत्म हो जाएगा मेरा बेटा, ठीक है। हेलोएरिन बनाने के रासायनिक गुण, हेलोएरिन के रासायनिक गुण क्या है बेटा, डाल दो बेटा। अभी बेटा इनके भौतिक गुणों पे बात करेंगे कि इनका क्या नेचर होता है, बात की बात है वो। ये रंगहीन होते हैं, ये स्वादहीन होते हैं, ठीक है, पानी में घुलते नहीं है, अघुलनशील होते हैं जल में, ठीक है। ये भौतिक गुण में लिख दीजिए बेटा। बॉइलिंग पॉइंट जितने ज्यादा जैसे हिंड्रेंस बढ़ता जाएगा, जैसे आयोडीन का बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होगा, आयोडीन से थोड़ा कम ब्रोमीन का होगा, फिर मैंने बताया, ठीक है। तो ये भौतिक गुण में लिख दिए, भौतिक गुण तो आप लिख भी सकते हैं। रासायनिक गुण देखिए बेटा, रासायनिक गुण। अब देखिए बेटा, अब रासायनिक गुण मतलब होता है पुराने बंध टूट जाएंगे, नए नए रिश्ते बनेंगे, यही होने वाला है। रासायनिक बंध में क्या होता है, जैसे आपका भी थोड़ी देर में रासायनिक बंध होगा, बनेगा रासायनिक बंध, एक नया बॉन्ड जुड़ेगा, कुछ पुराने बॉन्ड क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे। सबसे पहले दोस्ती टूटेगी, देख लेना, बॉन्ड बनते बेटा, जिंदगी में बॉन्ड बहुत बन रहे हैं आजकल, इनका दिन बॉन्ड पे बॉन्ड बनते चले जा रहे हैं। जितने ज्यादा बॉन्ड नए बनाते जाएंगे उतने बॉन्ड टक टूटते चले जाएंगे। टुडे इज माय पेपर, स्टिल आई एम रिकॉर्डिंग द वीडियो, ओके। चलिए अब हम समझेंगे हेलोएरिन के विषय में। ये आपके पास मान लो क्लोरोबेंजीन है, अगर मान लो इसकी क्रिया भूल चूक, कैसे भूल चूक, हमने NaOH से करा दिया, ठीक है, एक स्टेप ये डाल दिया, दूसरे स्टेप पे हल्का अमाउंट में H+ डाल दिया, क्या ही बनेगा, दूसरा Cl लगा था, ठीक है बेटा, और इसकी क्रिया बेटा मैंने CH3Cl से करा दी और यहाँ पे डाल दिया निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड। निर्जल लिख लेंगे बेटा आप लोग, बिना पानी का होना चाहिए सब कुछ, एक ऐसी भी हो सकता है। तीसरा केस देखिए, क्लोरोबेंजीन लगा बेटा यहाँ पर, ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पर बेटा आपने क्या कर दिया, NH3 डाल दिया, क्या डाल दिया, NH3, और हाई अमाउंट में हीट करके बेटा इसमें क्या डाल दिया, CuO, ठीक। अब देखिए कैसे क्या होगा, जैसे ही NaOH पड़ता है बेटा, याद रखेंगे हमेशा, ये NaOH पड़ेगा तो यहाँ क्या बन जाएगा बेटा, यहाँ पर पहले स्टेप में बनता ONA प्लस माइनस, इसको यहाँ आना लिखे बेटा, आप यहाँ लिख देंगे, ठीक। यहाँ पे क्या डालेंगे बेटा, H+, यहाँ पे क्या बन जाएगा बेटा आपका OH। ऐसे फिनॉल बनता है, ठीक, बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे बनता है। लेकिन कभी कभी टीचर जब बहुत गुस्से में हो तो तुम भी गुस्से में आ जाना,
तुम भी गुस्से में आ जाओ। तो डा कैसे लिखना, जय माता दी। यहाँ लिखना NaOH को अपन ने 300 डिग्री पे गर्म कर दिया और मैंने देखा, मैंने पाया कि फिनॉल बना, NaCl निकला। आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। जरूर ज्यादा प्रोफेशनल ना बनिए वहां पर, आप फट साइन लिख देंगे। हमेशा याद रखिए OH यहाँ जुड़ जाएगा, NaCl निकल जाएगा, ये बन गया फिनॉल। तो बेटा पेपर में प्रश्न ये भी आता है क्लोरोबेंजीन से फिनॉल कैसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे हम, इसमें ये डाल देंगे, फिनॉल बन जाएगा। क्लियर। अब अगला केस ये देखिए, निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड। अब निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की केस की बात करें अगर हम, तो बेटा बड़ी सिंपल बात है, बहुत ही सिंपल। यहां का एक H निकलेगा, यहां Cl निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा बेटा, HCl। इसको कुछ नहीं होगा, ये ऐसे लगा रहेगा, इसका CH3 बेटा जुड़ जाएगा, ऑर्थोमेथिल क्लोरोबेंजीन बन गया। ठीक है बेटा, या क्लोरोमेथिल अल्कोहल, क्लोरोमेथिल बेंजीन बोल सकते हैं। ठीक, सरल है। इस वाले केस में देखो बेटा बड़ा ही केस है, NH3 लग गया, समझ जाओ शक होना चाहिए NH2 कहीं ना कहीं चिपकेगा, NH2 बनेगा। ठीक, अब H और Cl क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, HCl निकल गया, HCl निकल गया, इसका NH2 चिपक गया यहाँ पर। एक तो 3 अभिक्रिया बेटा आपकी ये हो गई। ठीक है, देखिए मैं रासायनिक गुण करा रहा हूं आपको, ये तीनों फट से नोट कर लो, रासायनिक गुण करा रहा हूं उसके। कल लेक्चर जो होगा बेटा उस पर दोनों चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करा दूंगा, चैप्टर कंप्लीट। 4 लेक्चर में चैप्टर कंप्लीट होगा बेटा आपका, मतलब काफी हद तक मैंने कहा कि इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा तुमसे, तुम लोग परेशान ना होना उस चक्कर में। न्यूमेरिकल वो क्वेश्चन आंसर करा दूंगा, काम हो जाएगा तुम्हारा बढ़िया। देखिए और देखिए, मान लो यहाँ पर Cl लगा था और बेटे यहाँ पर मैंने Na डाल दिया। अब Na बेटा कराते हैं तो बढ़िया अभिक्रिया होती है जिसे बोला जाता है बेटा फिटिक अभिक्रिया। कौन सी बेटा, फिटिक अभिक्रिया। ठीक है, जी याद कर लो, हेलो एल्केन वाले पहले लेक्चर में देखो कि उसमें भी एक जगह Na डाला, वो वुड्स अभिक्रिया है, ये फिटिक अभिक्रिया होगी। क्या बनेगा बेटा, यहाँ पर बहुत लंबा चौड़ा प्रोडक्ट बनता है बेटा, आपको देख कर ही डर लगेगा इसको। जब भी Na पड़ता है यहाँ पर बेटा शुष्क ईथर लिख देंगे, क्या लिख देंगे, शुष्क ईथर। अब बेटा जब भी क्लोरोबेंजीन में क्या पड़ेगा, Na पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा बेटा, डबल रोल बनेंगे। क्या बनेंगे, डबल। इसका ये पेंदी हट जाता है, इसके ऊपर एक बेंजीन और चिपक जाता है, देखो ये चिपक गया ये वाला। ठीक, हमेशा याद रखेंगे, हमेशा Na पड़ा है पक्का डबल बनेगा, इसे बोलते हैं बाइफिनाइल। क्या बोलते हैं बेटा, बाइफिनाइल। और देखिए बेटा जो केस मैं आपको बता दे रहा हूं वाली ये दीजिए तुम्हें, ठीक है। और तुम्हें यूनिक किसने कराना चाहता टीचर, मान लो तुमसे दे दिया, यहाँ पर मान लो तुमको दे दिया नाइट्रेशन कराने के लिए HNO3 डाल दिया, क्या डाल दिया बेटा, HNO3 डाल दिया। ठीक, HNO3 डालते बेटा और यहाँ पर H2SO4 ले लिया। सांद्र है दोनों बेटा, सांद्र। ठीक है, सांद्र कंसंट्रेट। अब क्या होगा बेटा, फट सानी इसमें क्या लग जाएगा बेटा, एक NO2 ग्रुप लग जाएगा, लग जाएगा बेटा NO2 ग्रुप। ऐसा बोलते हैं ऑर्थो क्लोरो व्हाट, ऑर्थो नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। ऑर्थो पे क्या लगे बेटा, नाइट्रो। बेटा ऑर्थो पे अगर प्रोडक्ट बनता है तो याद रखिए थोड़ा प्रोडक्ट बेटा पैरा पर भी बन जाता है। ठीक है, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर लग जाएगा। ठीक, इस तरह प्रोडक्ट बनते हैं। याद रखना जब यहाँ लगाना तो यहाँ पे लगा देना, टीचर खुश रहता है उससे कि बच्चे ने बहुत दिमाग लगाया है, दिमाग है तो लगा दिया भाई साहब, ऐसे थोड़ी ना लगाएंगे। हाँ भाई साहब, वीडियो एनिमेशन वाला देखा किसी ने, देखा तो उस पर कमेंट लाइक कर दिए, बताइए कैसा वीडियो है। अब देखिए बेटा एक बात समझाता हूँ, जब भी क्वेश्चन हमेशा याद रखें, मान लो तुम्हारे पास ऐसा Cl था, यहाँ FeCl2 डाल दिया, टीचर ने पूछा यहाँ क्या बनेगा। आप यहाँ हमेशा याद रखिए बेटा दो ही प्रोडक्ट बनेंगे, मैंने पहले बनाया नहीं, याद रखिए एक ऑर्थो पर बनाया करिए बेटा और बेटा एक पैरा पे बनाया करिए। ठीक, ऐसे बनाया करिए, ये पेपर में आता है बेटा आपके। इस तरह ये होता है बेटा किसके, हेलो एरिन के रासायनिक गुण। ठीक है, बहुत सारे होते हैं बेटा, आप बाकी बुक से पढ़ेंगे, बाकी हम क्वेश्चन लोग करेंगे तब जाके समझ में आ जाएगा हमारे दिमाग में कैसे चलना है। अब बेटा हम इस पर एक प्रश्न आप बताने वाले हैं बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट। एक होता है बेटा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जैसे उसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन था, वैसे बेटा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, आप डालेंगे बेटा इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। देखिए लेक्चर ज्यादा बड़ा तो नहीं होगा, देख लेगा बेटा, हाँ हो जाएगा, इसमें कवर हो जाएगा, आप समझेंगे।
इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक, इलेक्ट्रॉन से प्रतिस्थापन अभिक्रिया। बेटा आपको दिख रहा प्रॉपर? ठीक है, ठीक। अब देखिए बेटा ये क्या होता है। मैंने पहले दिन आपको बताया था बेटा कि इलेक्ट्रॉन स्नेही क्या होता है। आपको इलेक्ट्रॉन स्नेही मैंने बताया था, इलेक्ट्रॉन स्नेही बताया था। ये याद है कि नहीं याद है? याद होना चाहिए। जिसमें जो इलेक्ट्रॉनों से गरीब हो सब लोग, वो सब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन स्नेही। पहला लेक्चर देख लो बेटा वीडियो में जाकर। अभी प्लेलिस्ट नहीं क्रिएट किए, वीडियोस में जाइएगा, ऊपर लाइन 3 मिल लेते, प्लेलिस्ट लाइव वीडियोस में बेटा देखेंगे, सारे लेक्चर मिल जाएंगे आपको। ठीक है, अब ये वाला केस देखेंगे हम, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। बेटा देखिए, इलेक्ट्रॉन स्नेही मतलब क्या होता है कि कोई ना कोई ऐसा अभिकर्मक प्रयोग करेंगे जिसके पास इलेक्ट्रॉनिक संख्या क्या हो? कम हो। ठीक है, जैसे कि पहला हम एग्जांपल लेंगे आपके सामने। जैसे कि ये मान लो ये बेटा बेंजीन के पास इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, बहुत इलेक्ट्रॉन रिच है। इस पर कोई मान लो E+ आया, इलेक्ट्रॉन स्नेही, बहुत गरीब आदमी है, और फाइनली प्रोडक्ट बन गया बेटा इस पर E वाला, ऐसे। ठीक है, यहां से H हटा होगा, E लगा होगा, यानी H को प्रतिस्थापित कर दिया, प्रतिस्थापित कर दिया, एक हटा के E लग गया। तो ये इलेक्ट्रॉन स्नेही से प्रतिस्थापन हुआ ना, कोई इलेक्ट्रॉन स्नेही आए तब H प्रतिस्थापित हुआ। इसका मतलब इसे बोला जाएगा क्या? इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। क्लियर? चलिए अब हम इसको और क्लियर करते हैं थोड़ा सा दिमाग में रहने के लिए। पहले पेपर में आएगा बेटा, पेपर में पूछा जाएगा कि इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। ठीक, उसको कहा जाएगा कि क्लोरोबेंजीन में इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया को उदाहरण देकर समझाइए। देखो टाइम क्लियर आ रहा वीडियो? तो अब हम आगे समझेंगे। तो बेटा आप देखिए कैसे करेंगे। बेटा पहले सामान्य लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। तो लिखे, यहां पे लिखेंगे, क्वेश्चन बता दे बेटा, प्रश्न होगा इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। ठीक है, क्वेश्चन होगा ये, हेलो एरीन में इलेक्ट्रॉन प्रतिस्थापन अभिक्रिया को समझाइए, ठीक है, ये प्रश्न होगा पूरा 5 नंबर का बेटा। इस बार भी आया, लगातार 3 साल से बोर्ड में आ रहा है, इस बार भी आने के पूरे चांसेस है। बहुत अच्छी बात है, 3 साल तो आ चुका है, अब तो मेरे कोर्स में नहीं आएगा। ज्यादा साइकोलॉजी मत लगाइए, ये प्रश्न याद करके जाइए, क्योंकि ये ना आए तो पेपर खराब कंफर्म होते हैं सारे प्रश्न। तो क्या लिखेंगे इसमें, लैंग्वेज आप बोल रहा हूं लिखे, वे सभी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं जिनमें प्रतिस्थापन इलेक्ट्रॉन स्नेही की सहायता से होता है, हम उन्हें इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में कोई परमाणु या समूह किसी यौगिक से इलेक्ट्रॉन स्नेही द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, तो ऐसी अभिक्रिया को हम इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अब हम आगे समझेंगे। लैंग्वेज को सुन ले पूरा, तब लिखा करें पूरा। हाँ, इतना मतलब होता है कि अब खुद से बोल रहे हैं तो फिर आगे पीछे वर्ड हो जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखिए बेटा। अब हम अभिक्रिया को देखेंगे उदाहरण के तौर पे। अभिक्रिया, ठीक, अभिक्रिया देखेंगे बेटा। जैसे कि मान लीजिए आपने यहां पर ऐसे लिया ये, ठीक, यहां पर बेटा आपने एक X ग्रुप ले लिया, यहां पर बेटा आपने एक Cl2 ले लिया, यहां पर बेटा आपने FeCl3 ले लिया, और यहां पर बेटा क्या हो गया बेटा
बेटा हो सकता है समझाने के बाद क्रिया विधि भी पूछे। क्या पूछे बेटा कि क्रिया विधि बताइए, क्या बताइए बेटा क्रिया विधि, तो वो भी मैं बता दूंगा। अगर ये ना बोले तो सीधा ये लिख देना जो लिख रहा हूं, ठीक, सिंपल सिंपल। यहां पर x था, यहां पर Cl, यहां पर मान लीजिए यहां पर x था, यहां पर बेटा क्या रहेगा, मान लीजिए यहां पर x था, यहां पर क्या हो जाएगा बेटा, तो यहां पर तो लगा दिया, यहां पर Cl हो जाएगा, सिंपल ऐसे हो जाएगा। ये हो गई तुम्हारी, और बेटा क्या निकल जाए HCl निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा बेटा HCl तुम्हारा क्या हो जाएगा बेटा निकल जाएगा। इसमें कोई डाउट आपको होना नहीं चाहिए। ये सिंपल हो गया बेटा क्या कि कौन सी इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन क्या होती है, इनसे इलेक्ट्रॉन प्रतिस्थापन क्रिया को समझाइए। ठीक है, सिंपल ये हो गया। और भी एग्जांपल देखो कराता हूँ। मान लीजिए बेटा ऐसे आपके पास लिखा है, यहाँ पर मान लो Br लगा हुआ है, ठीक, यहाँ पर बेटा आप लेकर आ गए CH3Cl को, ठीक है, तो यहाँ पर बेटा भी आपने डाल दिया AlCl3, वो भी निर्जल बिना पानी का। इससे भी इलेक्ट्रॉन नहीं उत्पन्न होता है, तो बेटा यहाँ पर ऐसे बन जाएगा, बहुत सिंपल सा, यहाँ पर X, यहाँ पर CH3 प्लस यहाँ पर X, यहाँ CH3, ये भी इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन क्रिया है। तो बहुत सारे एग्जांपल हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन क्रिया के। नाइट्रो वाला रिएक्शन क्या देंगे बेटा, नाइट्रोबेंजीन, यहाँ पर क्लोरोबेंजीन ले लेंगे, HNO3 ले लेंगे, H2SO4 ले लेंगे, X का यहाँ NO2 लग जाएगा, X का यहाँ NO2 लग जाएगा, सिंपल। तो ये बेटा थी आपकी क्या हेलो एरीन इलेक्ट्रॉन प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, अब एक मैकेनिज्म समझाता हूँ, उसे ध्यान रखिए कैसे समझते हैं। ठीक है, अब मान लो आपको समझाता हूं सिंपल। पहले ये समझिए बेटा हैलोजनीकरण क्या होता है ना, तो इसको क्वेश्चन को मैंने समझा दिया, इसका मैकेनिज्म भी कराऊंगा। पहले एक बात समझा दो कि वो रिएक्शन कैसे होती है, फिर एक आसान तरीका पहले बताऊं, तब तुम्हें समझ में आएगा मैकेनिज्म कैसे करना है। बेटा डाल लीजिए हैलोजनीकरण क्रिया विधि, हैलोजनीकरण क्रिया विधि, ठीक है, ठीक। अब देखिए कैसे करेंगे इसे। पहले क्या होगा बेटा, आपके पास सामान्यतः एक हेलोरीन होगी, मान लो क्लोरोबेंजीन, मान लो यहाँ पर बेटा आपके पास क्लोरीन होगा, यहाँ आपके पास FeCl3 होगा, और यहाँ पर अभी यहाँ पर मान लो कुछ नहीं था, नॉर्मल बेंजीन था। ठीक है, ये हैलोजनीकरण होगा। हैलोजन का लगना ही हैलोजनीकरण है, परेशान हो, वैसे भी सही था। अब यहाँ पे बेटा आपके पास क्या बन जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा बेटा Cl, और निकल जाएगा बेटा HCl। ये तो एक सामान्य प्रक्रिया। अब इसकी समझेंगे मैकेनिज्म, मैकेनिज्म क्रिया विधि। कैसे होता है, तो पहले बेटा क्या होता है, स्टेप 1, चरण फर्स्ट। सबसे पहले क्या होता है बेटा, कह सकते हो इलेक्ट्रॉन स्नेह का निर्माण, इलेक्ट्रॉन स्नेही का निर्माण, इलेक्ट्रॉन स्नेही का बेटा क्या निर्माण। कैसे करेंगे बेटा, आपके पास Cl होता है, FeCl3 होता है, ये पहले क्या होते हैं आपस में ही क्रिया कर लेते हैं। आपस में जब क्रिया करते हैं तो बेटा क्या होता है, एक Cl इसके पास चला जाता है, इस पर प्लस आ जाता है, एक Cl पर प्लस आ जाता है, इलेक्ट्रॉन दोनों उधर चले गए, नेगेटिव आ गया, तो बेटा Fe इसको पी जाता है पूरा, FeCl4 माइनस। मैंने बताया था Fe एक लुईस है, लुईस एसिड है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसीलिए क्लोरीन को चिपका ले अपने पास। अब दिखा रहा है एम ऑल्सो पावरफुल, नेगेटिव नेगेटिव दिखाते तो पावरफुल दिखाते हैं। ठीक है बेटा, हाँ। अब ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन स्नेह का क्या हो गया बेटा, निर्माण हो गया, क्योंकि प्लस जनरेट होना है, इलेक्ट्रॉन स्नेह का निर्माण होना होता है। यहाँ दिख रहा है बेटा, आपको दिख रहा है। अब बेटा अगला क्वेश्चन देंगे, स्टेप 2। स्टेप 2 बेटा इलेक्ट्रॉन स्नेह का बेंजीन पर अटैक, क्या हो जाएगा, जैसे लिख रहा हूं वैसे लिखना पड़ेगा आपको, इलेक्ट्रॉन स्नेही का
बेंजीन पर आक्रमण। ठीक, अब कैसे होगा देखेंगे बेटा। ये मान लिया आपके पास बेंजीन थी, सिंपल मान लीजिए ऐसे थी। अब मान लीजिए, अरे यार थोड़ा सा ऐसे अपने याद रहना चाहिए, ऐसे ये Cl प्लस आया। ठीक है बेटा, क्या होता है, ये वाला बॉन्ड फट से वहां अटैक करेगा, क्या बनेगा बेटा, ठीक नहीं ऐसे क्या कर रहा हूँ, ये बॉन्ड उठ गया, इसे यहां से हटा, मान लीजिए बेटा कि ये वाला बॉन्ड उठ के यहाँ आया, मान लो एक्चुअली में इतना दिखाया नहीं जाता है, बस ये कहा जाता है ये बॉन्ड उठ के इधर आ गया, लेकिन चलो फिर भी आक्रमण दिखाएंगे आप। अब या फिर आप ऐसे दिखा सकते हैं, ऐसे ज़्यादा बेस्ट रहता है हमारे हिसाब से। ठीक है, बुक में अलग अलग दिखाया जाता है बेटा। यहाँ पर नेगेटिव आएगा, फट सा नहीं पॉजिटिव यानी चिपक गया यहाँ पर आके Cl, यहाँ से बॉन्ड उठाया तो बेटा इसके पीछे क्या आ जाएगा बेटा, प्लस आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पहले डबल बॉन्ड जुड़ा था तो यहाँ पर कार्बन 4 बॉन्ड के साथ मजबूत था, पाई बॉन्ड उधर चला गया बेटा, ये आगे गरीबी दिखाने लगे, मेरे पास गरीब हो गया, मैं गरीब हो गया, ऐसा बताने लग गया। तो सिंपल बेटा ऐसे, ठीक है, और ऐसे, ठीक, ये बन जाता है। अब इसके अनुनादी स्ट्रक्चर बनाने पड़ते हैं बेटा, क्या बनाने पड़ते हैं, अनुनादी स्ट्रक्चर। वो कैसे बनेंगे देख बेटा, अब आपके पास जैसे ये बना, ऐसे ब्रैकेट खींचिए बेटा, होता क्या है, इसकी गरीबी को ना देखते हुए पाई बॉन्ड उठता है और खुद अपने आप को यहाँ शिफ्ट करता है। ये पाई यहाँ से तो यहाँ नेगेटिव आएगा, इसे पॉजिटिव, यहाँ क्या बन जाएगा बेटा, बॉन्ड बन जाएगा, लेकिन गरीब अब ये वाला कार्बन हो जाएगा। यही गरीबी नहीं समझ आती बच्चों को। जैसे ये बॉन्ड है, यहाँ से उठा, इस कार्बन पर आया, इस पर नेगेटिव, इस पर पॉजिटिव, आपको पता है अगल बगल कार्बन अगर पॉजिटिव नेगेटिव होता है तो क्या बनता है बेटा, बॉन्ड बनता है। तो बेटा क्या बनेगा देखिए, अगला रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये बनाना पड़ेगा आपको, यहाँ बॉन्ड, यहाँ बॉन्ड, यहाँ Cl पर ऐसे, यहाँ क्या आ गया बेटा, गरीबी। इसी गरीबी ये देख पाएंगे, ये नहीं देखेंगे, ये यहाँ चिपक जाएंगे। जैसे यहाँ पर आएंगे बेटा, और बेटा याद रखिए यहाँ पर क्या चल रहा है आपका पास बेटा, H चल रहा है, क्या चल रहा है बेटा आपके पास, H, क्योंकि बेंजीन में यहाँ Cl चिपका तो, लेकिन H हटा नहीं है, याद रखें बेटा, अभी H से निकला नहीं है। अगला स्टेप क्या होगा बेटा, ये जैसे यहाँ से होगा बॉन्ड यहाँ बन जाएगा, देखो वैसे ये बॉन्ड यहाँ बन जाएगा, ठीक, ये बॉन्ड यहाँ बना है, ठीक, यहाँ पर गरीबी आएगी क्योंकि इस बॉन्ड के पिछवाड़े ही गरीबी आती है, Cl और H, ठीक है। ये बेटा क्या होगा, फाइनली दिख रहा है बेटा वहां तक, देखें थोड़ा सा नहीं दिख रहा है तुम लोग को, देखने का प्रयास करो बेटा, आपको दिखना चाहिए, ठीक है, ऐसे। अब बेटा फाइनल अगर देखोगे तो बेटा ये क्या बन जाएगा, एक रेजोनेंस हाइब्रिड बन जाएगा, मतलब पूरे में बॉन्ड घूम चुका है ऐसे, तो यहाँ पर Cl और H, ठीक। ये बनाने के पश्चात इतना बना देंगे जब, हाँ, तब आप क्या करेंगे देखिए बेटा, इसको मिटाते हैं, इस वाले को, मुख्यतः इस वाले को उठा के लाएंगे यहाँ पर अगले स्टेप पे, स्टेप नहीं मतलब उसी का पार्ट है, स्टेप का कहाँ है, तो प्लस ये Cl और H, समझ में आया, तभी 2-3 बार लिख के प्रैक्टिस करिएगा, ऐसा नहीं कि एक बार में सब कुछ आ जाएगा, आसान नहीं, मुझे BSc में नहीं आ रहा था ये, आप तो फिर भी ठीक ठाक क्लास में है, ठीक है बेटा। आपके पास क्या एक्स्ट्रा था बेटा, FeCl4-, ये अमीर है लेकिन अमीरी ज्यादा देते नहीं भाई, मान लो तुम अचानक तो कहीं 5-10 रुपये 50 रुपये आ गए तुम्हारे जेब में, तुम्हारे तो अपने दोस्तों को बुलाया, पार्टी देते चल के, कहाँ चल रहा है, कौन से रेस्टोरेंट, ताज में चलना है, ओके ओके, 50 रुपये ताज में जाओगे तुम, मन चक्कर। अब क्या होता है, ये H इस सीला का भूखा होता है, सीला मतलब Cl क्लोरीन का, तुरंत कहता है भाई क्लोरीन मैं चला, ये लीजिए नेगेटिव अपना, मुझे H+ दीजिए, मैं निकल के बाहर जा रहा हूँ, Cl दिख रहा है मुझे, मैं निकाल दिया HCl, ठीक है बेटा। अब क्या होगा, यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, सिंपल और सीधी तरीके से क्या बन जाएगा बेटा, यहाँ बॉन्ड बन जाएगा, देखो पहले की तरह प्रोडक्ट बन गया, बिल्कुल वैसा ही बन गया इसे, और FeCl3 उत्प्रेरक जैसे लिया था वैसे निकल के बाहर आ गया। उत्प्रेरक की खास आदत होती है, अभिक्रिया में क्या कर नहीं करता बेटा, पार्टिसिपेट नहीं करता है, उत्प्रेरक एक टेम्पो है, मैंने आप बताया बेटा, जैसे उत्प्रेरक एक टेम्पो की तरह कार्य करता है, जैसे आप और इनको लाद कर ले जाता है, क्रियाकारकों को उत्पाद बदल देता है, जैसे आपको आपके गांव से लाद कर टेम्पो ले जाती है,
पहले आप किसी के भाई बहन भैया होते हो, जैसे ही टेम्पो आपको मामा के छोड़ती है वहाँ आप किसी के चाचा हो सकते, अंकल हो जाते, किसी के मामा ही हो जाता, कोई बाबा हो जाता, कोई अंकल हो जाता, नाम चरण पूरा बदल जाता तुम्हारा। गांव में रहोगे तो अलग तुम्हारे नाम से लोग पुकारते हैं, वहाँ जाओगे जब प्रोडक्ट बन जाओगे तो लोग अलग नाम से पुकारेंगे। पर टेम्पो मीडिया में जिसने तुम्हारा पोजीशन बदल दिया, पैंट शर्ट पहन लोगे, बेल्ट लगा लोगे, गाँव में अंडरवेयर में तुम टहल रहे हो, तो मसला यही रहता है। तो बेटा आपको पूरी बात समझे, मैं मिटाने जा रहा हूँ, आपके साथ समझ में आई कि नहीं समझ में आया बेटा? मैंने पूरा प्रयास किया कि आपको एक एक बात समझ में आ जाए। अब बेटा आपके पास एक टास्क देता हूं मैं आपको, जैसे कि मैंने इसमें किया, फूल जैसी मुस्कान तेरी, लेक्चर खत्म ही कर दो। देखो अब एक बात समझो, मान लो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन प्रतिस्थापन क्रिया इसमें होना है। देखो टीचर अलग अलग देता है, टीचर कहेगा क्लोरोबेंजीन में इलेक्ट्रॉन प्रतिस्थापन क्रिया दिखाइए, तो आप सीधा यही लिख देंगे FeCl3। ठीक है, इसमें क्या होगा बेटा, मान लीजिए आपके पास यहाँ बॉन्ड होंगे, ठीक है, ऐसे बॉन्ड है। अब बेटा क्या होगा कि जब Cl अटैक करेगा तो ये बॉन्ड ऐसे इस तरफ जाता था, इस तरफ जाना रास्ता नहीं, तो बेटा कहाँ इधर जाएगा, इधर। Cl कहाँ जुड़ेगा, यहाँ पर, प्लस कहाँ आएगा बेटा, यहाँ पर, है ना। फिर ये बॉन्ड इधर रोटेट होगा, ये बॉन्ड इधर रोटेट होगा, मतलब इस तरह हेलो एरिन में हो जाएगा। सिंपल बिल्कुल वही हो जाए, थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाना, क्या कहना, भूल जाना तुम इसको, थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाओगे, अपना रिएक्शन करते रहना, ठीक है। या फिर इसके लोन पेयर ये कहते हैं नीचे आएगा, फिर ये बॉन्ड इधर जाएगा। मैं बताता हूँ कैसे करना, भी परेशान हो तुम, बताते हैं। देखो ये आपको समझ नहीं आएगा, अभी इतना समझो। ऐसे लिखा था, हेलो एरिन में इलेक्ट्रॉन प्रतिस्थापन क्रिया, हेलो एरिन में, इसको साफ कर लिया, साफ करता मजा नहीं आता। देखो सुबह 4:30-5 बजे से लेक्चर रिकॉर्ड हो रहे हैं, रात में भी लाइव पढ़ाए थे हम आपको, ठीक है। मेहनत को थोड़ा सराहिएगा, थोड़ा शेयर करिएगा, बस और कुछ नहीं चाहिए। अब यहाँ पर बेटा आप जब बनाएंगे प्रोडक्ट को, आप लोग शेयर तो करते नहीं हो, बहुत कंजूस हो। मान लिया Cl मैंने इधर लगा दिया, ठीक, कोई बात नहीं, चाहे इधर लगा चाहे इधर, ये भी OMP है, ये भी OMP है, ऑर्थो मेटापैरा, ये भी ऑर्थो मेटापैरा, ठीक है, ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। अब बेटा हमें क्या करना है, इसका मैकेनिज्म करना है। क्या करना है बेटा, मैकेनिज्म, ये कैसे हुआ, ये आता है पेपर में, हेलो एरिन का बेटा मैकेनिज्म करना होता है। सिंपल तौर तरीका देखिए बेटा, आपके पास यहाँ Cl था, यहाँ पर बेटा क्या था, बॉन्ड था, यहाँ बॉन्ड था, यहाँ बॉन्ड था, यहाँ पर बेटा आपके पास Cl प्लस था। अब ये मत पूछना Cl प्लस कैसे लिखेंगे, मैं आपको सीधा मैकेनिज्म बता रहा हूँ कि Cl, पहले हमने क्या किया, स्टेप फर्स्ट में इलेक्ट्रॉन स्नेही का निर्माण कर लेंगे, जैसे मैंने पहले रिएक्शन में किया है वैसे ही। अब वो नहीं समझाऊंगा कि हाँ इलेक्ट्रॉन से ही निर्माण करूं, वो सब स्टेप नहीं, मैंने डायरेक्ट लिखा है, इलेक्ट्रॉन स्नेही का निर्माण हो चुका है पहले, आप लिख लेंगे। अब क्या होगा बेटा, ये भाई साहब यहाँ शिफ्ट होंगे, ये तभी शिफ्ट होंगे जब ये यहाँ शिफ्ट होंगे। क्या बनेगा बेटा, देखिए एक राजा, ये H, ये Cl, ठीक है बेटा। यहाँ क्या लग जाएगा बेटा, डबल बॉन्ड, और यहाँ पर Cl, यहाँ पे क्या लग जाएगा बेटा, प्लस, ठीक। ऐसी परिस्थिति तुम्हारे पास आ गई, मान लो ऐसा, ठीक है। अब इसमें डायरेक्ट इसमें रेजोनेंस दिखाया नहीं दिखाइए, रेजोनेंस इसमें भी दिखाया जा सकता है, रेजोनेंस इसमें भी दिखाया जा सकता है। जैसे मान लीजिए आपने ये जैसे यहाँ पर क्या हुआ बेटा, इधर बॉन्ड शिफ्ट हुआ, इधर पॉजिटिव आने को किया, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पॉजिटिव आएगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पॉजिटिव आएगा। देखो मान लो ये रीजन दिखाई दो, तुम लोगों ने कहोगे क्या कर रहे हो सर आप, ये मान लो इधर शिफ्ट हुआ, ठीक, शिफ्ट होगा, तो ये बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हो बेटा, आगे शिफ्ट हो जाएगा, ये बॉन्ड आगे शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन बेटा यहाँ पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, मतलब थोड़ा सा रिकॉर्ड लेक्चर बड़ा हो सकता है, इसलिए मैं वो ना दिखा के, मतलब देखो ये बॉन्ड यहाँ जाएगा, इसके पिछवाड़े क्या आएगा बेटा, प्लस आएगा, ये गरीबी देख नहीं पाएंगे, फिर ये भी जाएंगे, प्लस कहाँ आएगा बेटा, यहाँ आएगा, फिर ये H निकलेगा, यहाँ माइनस बन जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा, सेम टू सेम वैसा प्रोडक्ट बन जाएगा, बेटा सेम टू सेम वैसा प्रोडक्ट बन जाएगा। तो रिजल्ट ना करते हुए डायरेक्ट हम इसे कर देते हैं, ठीक है बालक, बहुत सारे प्रोसीजर हो जाएंगे नहीं तो बेटा। अब मान लो यहाँ पर बेटा क्या डाल देंगे आप, यहाँ पर बेटा आप ऐड कर देंगे FeCl4 जो तुम्हारा बना था रिएक्टेंट का, ये ऐसे जैसे ही डालेंगे बेटा ये H इधर आ जाएगा, थर्ड सानी बॉन्ड बनाने की प्रयास करने लगेगा बेटा, ये शिफ्ट किधर हो जाएगा, उधर शिफ्ट हो जाएगा, और बेटा फाइनल आपके प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा बेटा, आपको यहाँ पर Cl मिल जाएगा, ठीक है।
और यहाँ पर भी क्या मिल गया बेटा आपको Cl। यहाँ छोटा छोटा दिख रहा है आपको, हाँ देखो बड़ा लिखता हूँ, आपको ऐसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा, यहाँ पर FeCl4- दिखेगा ऐसा। ठीक है, फिर से वैसा ही प्रोडक्ट बन जाएगा जैसा बनना चाहिए था। तो बेटा ये हेलो एरिन का केस रहेगा। ठीक है, आप अगर पेपर में इतना भी कर देंगे टीचर खुश हो जाएगा, आप करके आ जाएंगे, काम हो जाएगा। तो बेटा ये थे आपके हेलो एल्केन हेलो एरिन का कंप्लीट कॉन्सेप्ट। एक को प्रश्न आज तक की बोर्ड में नहीं बाकी रह गया जिसको मैंने यहाँ पर तरीका समझाया ना हो बेटा आपको। ठीक है, आपको हर वैरायटी तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की। यूपी बोर्ड के हिंदी मीडियम के लिए इससे बढ़िया बेहतर लेक्चर नहीं होगा कोई भी। अगर आपने तीनों लेक्चर देख ले तो आपका हेलो एल्केन हेलो एरिन बहुत ही गजब तरीके से क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। अब मैं आपको कुछ प्रश्न उत्तर दूंगा जिनको आपको सॉल्व करना है ना, उसके बिहाफ पर ही हम आगे लोग डिस्कस करेंगे। जैसे कि अब हम कन्वर्जन सीखेंगे। क्या सीखेंगे? कन्वर्जन, अंतर परिवर्तन बोलते हैं बेटा, अंतर परिवर्तन, अंतर परिवर्तन, अंतर परिवर्तन होता है बेटा, अंतर नहीं अंतर परिवर्तन। अरे यार अंतर परिवर्तन कैसे लिख दिया, मान लीजिए परिवर्तन है ना, अंतर परिवर्तन ऐसा होता है, अंतर परिवर्तन क्या कन्फ्यूजन जाता है। यहाँ लिख सकते हैं कन्वर्जन, कन्वर्जन। ठीक है, अब बात करेंगे कैसे होते हैं। जैसे पेपर में क्वेश्चन क्या बनेगा टीचर, 1 ब्रोमो प्रोपेन से 2 ब्रोमो प्रोपेन, एक तीर बनाने के लिए आ सकता है बेटा। दूसरा हिंदी में लिखता हूँ बेटा, 1 ब्यूटीन से 2 ब्यूटीन। ठीक, 3 1 ब्रोमो ब्यूटेन से 2 ब्रोमो ब्यूटेन। चौथा 1 पेंटीन से फिर 2 पेंटीन। बेटा ये कन्वर्जन आपके पेपर में आते हैं। इन्हीं में से बेटा ना आए पेपर फाड़ देना, रख देना। अगर ना आए सच कितने परसेंट दूंगा, 5000%। इन 4 में से अगर प्रश्न ना आए तुम्हारे पेपर में, फाड़ देना पेपर। बता दे रहा हूँ, जो बोल रहा हूँ 100% 1000% सही है, 5000% सही है ये। इसको तो पेपर में आना ही पड़ेगा। दिख रहा है क्लियर है आपको, तो दिखना चाहिए क्लियर। हाँ बेटा इस तरह के प्रश्न आएंगे पेपर में। अब आपको कैसे करने हैं ये मैं एक हिंट करके बता रहा हूँ। देखो बेटा, एक तो एल्कोहलिक केवेज का प्रयोग होगा और एक HBr मार्कोनी क्राफ्ट से एंटी मार्कोनी। ये 3 कॉन्सेप्ट ही यूज करना है आपको। इसमें कौन से कॉन्सेप्ट? बस 3 कॉन्सेप्ट। एक एल्कोहलिक केवेज कैसे लगाना है, ठीक। दूसरा HBr का जुड़ना। बेटा मैंने पहले लेक्चर में बताया कि मार्कोनी में कैसे जुड़ता है, एंटी मार्कोनी में कैसे जुड़ता है। कॉमन सेंस लगाएंगे तो आप कर पाएंगे। एक कन्वर्जन करके दिखाता हूं मैं आपको। क्या कर दूं, 1 ब्रोमोप्रोपेन से 2 ब्रोमोप्रोपेन। तो देखिए बेटा, इससे लिखा है 1 ब्रोमोप्रोपेन। अब क्या है बेटा, आंसर 1। तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, नहीं क्या था बेटा, 1 ब्रोमोप्रोपेन। यहाँ पर CH2 और यहाँ पर बेटा Br, इसे बोलते हैं 1 ब्रोमोप्रोपेन। ठीक है, हमें चाहिए क्या बेटा, बढ़िया प्रोडक्ट चाहिए हमें, CH3 CH Br 2 ब्रोमोप्रोपेन चाहिए। अब इसके लिए होगा कैसे, देखिए बेटा, ये तो मैंने बताया क्या चाहिए, हमें पता होगा टारगेट पॉइंट। CH2 CH2 Br, ठीक। अब इसमें बेटा हम ऐड करेंगे एल्कोहलिक KOH। एल्कोहलिक KOH ऐड करने से बेटा आपको पता है कि डबल बॉन्ड तो लगेगा। एल्कोहलिक KOH जब भी लगता है डबल बॉन्ड लगता है बेटा। इस वाले से ब्रोमीन निकल जाएगा, इस वाले से H निकल जाएगा, इस वाले से ब्रोमीन, इस H। ब्रोमीन K के साथ भाग जाता है, OH इसके H के साथ भाग जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा आपका, CH3 CH डबल बॉन्ड बन जाएगा CH2। निकलने वाला लिखेंगे नहीं लिखेंगे कोई मैटर नहीं करेगा, कन्वर्जन मैटर नहीं करता। तो देखो बेटा क्या हुआ है एक्चुअल में, एल्कोहलिक केस लगता है ना, तो बेटा एक ब्रोमीन निकलना कंफर्म हो जाता है, जैसे K और Br निकल के बाहर चले गए, ठीक।
उसके बाद जिस कार्बन से Br निकला उसके बगल वाले से H निकलेगा, उसके बगल वाले से ही H निकलेगा। H निकाल लिया मैंने, OH चला गया, वाटर निकल गया, बन गया बेटा प्रोपीन। अभी स्टेप रुकेगा नहीं, फिर क्या करेंगे बेटा, हम इसमें HBr डालेंगे। क्या डालेंगे, वो भी बेटा मार्कोनी के हिसाब से। किसे बेटा, मार्कोनी के हिसाब से। मार्कोनी कहता था हमारे हिसाब से अगर डालना है तो बेटा तो आपको ब्रोमीन वहां लगाना पड़ेगा जहां हाइड्रोजन कम है। तो बेटा क्या बन जाएगा बेटा आपका CH3 CH Br और CH3 H यहाँ जुड़ गया CH3, ये बन गया बेटा 1 ब्रोमोप्रोपेन से 2 ब्रोमोप्रोपेन। तो इस तरह ही दिमाग लगा लगा के आपको सारा काम करना है। अगर मान लो मुझे 1 ही बनाना होता तो मैं फिर से यही एंटी मार्गेनिक खैरास प्रभाव लिख देता, पैराक्साइड प्रभाव लिख देता, तो HBr में ब्रोमीन वहां जुड़ जाता है। ये 2 केस याद रखेंगे, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टाटा। वीडियो को शेयर अधिक कर दीजिएगा बेटा, ठीक है। याद रखेंगे बेटा, सभी लोग शेयर कर देंगे बेटा खूब सारा, ठीक है। सभी लोग शेयर कर देगा, बता रहा हूँ सबको इतना अच्छा लेक्चर दिया मैंने, तो ये आगे रुकना नहीं चाहिए, बहुत आगे तक जाना चाहिए, ठीक है। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टाटा बाय बाय।